ये हेडिंग मैंने लिखी है इम्प्लिसिट फंक्शन की, नजर आ रही है आपको? थोड़ा सा कॉर्नर पे है। हाँ, लिख लो ये इम्प्लिसिट फंक्शन। असल में ये फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन है। जब हम लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, यानी इस तरफ हमारे पास x का फंक्शन है और उस तरफ y है, तो इस किस्म की जो रिप्रेजेंटेशन है इस तरह से जो हम लिखते हैं तो ये कहलाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन जब हम एक ही साथ लिख दें, ये एक साथ लिखा हुआ हो एक्स वाई प्लस 3x प्लस 3y इक्वल टू 5, तो इस किस्म की जो रिप्रेजेंटेशन है ये कहलाती है इम्प्लिसिट फंक्शन। एक साथ लिखा हुआ हो, मल्टीप्लाई भी हो रहा हो, या ये कि y का फंक्शन भी इसमें शामिल हो जाए, y की पावर भी आ जाए, तो इस किस्म की जो चीज है रिप्रेजेंटेशन, दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अब ये जो आर्टिकल है हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन का, एक्सरसाइज 3.1 जो हम शुरू करेंगे, तो लास्ट क्लास में हम चैप्टर 2 खत्म कर चुके थे, अब हम ये चैप्टर 3 शुरू कर रहे हैं। इसमें दो किस्म के सवाल होते हैं। जो हमने फोटोकॉपी दी है वो क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू हो रही है, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज देखेंगे तो पहले दो सवाल जो हैं उसमें आपसे कहा गया है डिफरेंशिएट करो। तो अगर आपसे कहा जाए इसे डिफरेंशिएट करो तो आप बस डेरिवेटिव ले लो। बस ख्याल ये रखना कि जहाँ y है या y की पावर है या कोई और y भी किसी फंक्शन के साथ हो रहा है, y का डेरिवेटिव जरूर साथ लिखोगे। मसलन अब मैं आपसे कहूँ कि इसको डिफरेंशिएट करना है, तो अगर ये सवाल हो कि डिफरेंशिएट दिस, तो बस एक लाइन में वो डिफरेंशिएशन मुकम्मल हो जाती है। तो आप इसे u इंटू वी ट्रीट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो दिस इम्प्लाइज ये u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, कीप x एज इट इज, the derivative of y is dy by dx, plus now keep y as it is and the derivative of x is 1। तो ये जो आया ये आपके पास x इंटू वाई का डेरिवेटिव आया। इसी तरह से प्लस 3 जाहिर है x का डेरिवेटिव अगेन 1, प्लस 3 अब y का डेरिवेटिव लेने पे dy बाई dx, और जाहिर है 5 का डेरिवेटिव जो है इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर सवाल ये हो कि डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ पर काम आपका खत्म हो गया। ज्यादा रीअरेंज करना चाहेंगे, किसी चीज को पहले किसी को बाद में लिखना चाहें तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, डिफरेंशिएशन यहाँ खत्म हो गया। लेकिन दूसरा सवाल जो भी एक्सरसाइज में सवाल पूछा गया है वो ये कहा गया है आपसे कि फाइंड dy बाई dx। तो जब बात आए फाइंड dy बाई dx की, तो ये dy बाई dx के जितने भी कोफिशिएंट हैं उन्हें सबको इकट्ठा कर लो। तो ये डिफरेंशिएशन यहाँ खत्म हो गया, लेकिन अगर dy बाई dx फाइंड करने को कहा जाए तो dy बाई dx की टर्म्स इकट्ठी कर दो। तो यहाँ x है और यहाँ प्लस 3 है, ये दोनों टर्म हमने कॉमन ले ली dy बाई dx, और बाकी चीज जो भी टर्म्स हैं उनको राइट हैंड साइड पे ले जाइए। तो ये माइनस वाई उधर जाके माइनस हो गया और ये -3 हो गया। और उसके बाद यहाँ से जो कि आपसे कहा गया फाइंड dy बाई dx, तो यहाँ सिर्फ dy बाई dx रहने दो, बाकी तमाम को राइट हैंड साइड पे ले जाएं। तो ये उस सवाल का जवाब बन जाएगा जो आपसे कहा गया था कि फाइंड dy बाई dx। तो एक्सरसाइज में जो हमने फोटोकॉपी दी हुई है उसमें एक्सरसाइज है 3.1। तो 3.1 में आपसे यही कहा गया है कि फाइंड dy बाई dx। इसे उतार लो फिर हम सर दोबारा समझा दो, दोबारा समझा दो। हाँ, तो जहां जहां भी y है
या हो सकता है सवाल जब मैं लिखूं तो उसमें y की पावर भी हो सकती है, या सिर्फ y भी हो सकता है, या किसी से मल्टीप्लाई भी होके y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो सिर्फ लिखने का स्टाइल का फर्क है, वो एक्सप्लिसिट होता है जब हम y को एक तरफ रखें और बाकी तमाम चीजें दूसरी तरफ हो। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। और अगर एक साथ लिखा हुआ है x और y इज अ फंक्शन ऑफ x, वो अपनी जगह पर है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, लेकिन अब y और x कंबाइन करके लिखे गए हैं, तो इस किस्म की रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट, हमने इसे रिप्रेजेंट किया है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो अब दो किस्म के सवाल हो सकते हैं। एक्सरसाइज अगर देखेंगे तो उसमें दो किस्म के सवाल पूछे गए हैं कि डिफरेंशिएट करो। तो अगर बात से डिफरेंशिएट करने की हो तो वो यहाँ पर खत्म हो जाता है, आप इसे बस यहाँ आंसर लिख सकते हैं कि दिस इज द आंसर। लेकिन बाज़ औक़ात जैसे कि आगे पूछा गया है कि कहा गया आपसे कि फाइंड dy बाई dx, तो फाइंड dy बाई dx के लिए आपको dy बाई dx को अलग लिखना होगा और बाकी जो भी चीजें हैं वो दूसरी तरफ। तो डेरिवेटिव आपने लिया तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर x को ऐसे ही रखा, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। पहले हम डायरेक्ट इसको y डैश या dy बाई dx लिख सकते थे, यहाँ भी y डैश लिख सकते हैं आप। फिर आपने y को ऐसे ही रखा, x का डेरिवेटिव लिया तो जाहिर है वो विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, 1 होगा। 3x का डेरिवेटिव 3 आ गया, 3y का डेरिवेटिव 3 इंटू अगेन dy बाई dx, और 5 का डेरिवेटिव है 0 होता है। तो फिर आपने डिफरेंशिएशन का कहा जाए सिर्फ तो यहाँ काम खत्म हो गया, लेकिन जब dy बाई dx निकालने का कहा जाए तो ये है। तो अब एक्सरसाइज जो हम 3.1 कर रहे हैं उसमें आपसे यही कहा गया है कि फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। तो आपको dy बाई dx निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब ये सवाल है आपके पास, तो जाहिर है डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ही करना है हमें। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव तो जाहिर है 2x आ जाएगा। अब y स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे तो 2y तो आएगा ही आएगा, फॉर्मूला तो वही लगेगा x की पावर n वाला, जो हम फॉर्मूला n पावर का फॉर्मूला जो यूज करते हैं। तो 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y तो आएगा ही आएगा, लेकिन y होने की वजह से इसके साथ dy बाई dx भी आएगा। बस ये है फर्क जरा सा इम्प्लिसिट फंक्शन का, कि जहां भी y होगा या y का कोई भी पावर की फॉर्म हो तो पहले उसे उसी तरह से डिफरेंशिएट करो जिस तरह से आपने x को किया है 2x। लेकिन 2x के साथ अगर लिखोगे भी तो आप dx अपॉन dx लिखोगे, इसका मतलब है 1, तो इसलिए वो लिखते ही नहीं है हम। तो होता वहां भी है dx अपॉन dx, लेकिन dx अपॉन dx मीन 1, तो वो नहीं लिखा जाता, लेकिन dy बाई dx आपको लिखना होगा। इसी तरह से जो कांस्टेंट फंक्शन है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको निकालना है, अगर सिर्फ मैंने कहा ना डिफरेंशिएट करने को कहा जाए तो यहाँ खत्म हो जाए, ज्यादा 2 से डिवाइड कर दो, कॉमन है तो वो आंसर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि कहा गया है फाइंड dy बाई dx, तो यहाँ से बाकी चीजों को उधर भेज दें, y dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस x, को जाहिर कैंसिल कर दिया दोनों तरफ से हमने, और dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस x अपॉन y, so that will be the answer। सर माइनस एक्स कैसे आया? इधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा ना, फिर 2 कहाँ गया? 2 कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, इधर भी 2 है, ये तो कैंसिल हो गया। 2 को कैंसिल कर दिया।
देखें क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर वाई प्लस x इज इक्वल टू 1। उसी तरह से अब देखें यहाँ, क्योंकि दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसी तरह से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप u इंटू वी का फॉर्मूला भी लगाएंगे और साथ साथ इम्प्लिसिट का भी ख्याल रखेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो u इंटू वी का फॉर्मूला पहले वाले को ऐसे ही रखा हमने, द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वन y स्क्वायर है तो 2y और फिर y की वजह से dy बाई dx प्लस, now keep y square as it is and the derivative of x cube is 3x square। तो ये तो डेरिवेटिव आया पहली वाली सिर्फ एक टर्म का। देन वी हैव -5, तो -5 को एक बड़ा ब्रैकेट लगा के बाहर रख दो। अगेन u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, कीप x स्क्वायर एज इट इज, the derivative of y is dy by dx, and now keep y as it is and the derivative is of x square is 2x, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। Then we have plus the derivative of x is 1 and the derivative of right hand side is constant number, so it is 0। अब ये आपने डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर दिया और इसमें आप देखेंगे दो जगह पर dy by dx लिखा हुआ है, तो जिनके साथ dy by dx लिखा हुआ है उन टर्म्स को इसी तरफ रहने दो। 2x cube y dy by dx, एक ये टर्म है dy by dx की, और एक जब इसे -5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक टर्म है dy by dx की। इसे हमने लेफ्ट साइड पे ही रहने दिया दो टर्म्स को, बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उन्हें हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो देखो ये जो है टर्म, इसमें dy by dx नहीं है, उस तरफ चली जाएगी, तो -3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये टर्म जो है इसके साथ ये -5 भी है, तो ये -10 हो जाएगा, उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा। 10x और उसके साथ 5 आ गया, y भी है 10x5, और इसी तरह से -1 जो है उधर जाके -1 हो जाएगा। तो ये तीन टर्म ऐसी थी जो विदाउट dy by dx थी, वो हम उस तरफ ले गए। यहाँ से dy by dx कॉमन निकाल लो, तो 2x cube y minus 5x square dy by dx is equal to -3x square y square plus 10xy minus 1, और फिर इससे डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट dy by dx। So this implies dy by dx is equal to, राइट हैंड साइड पे आपके पास चाहो तो प्लस वाले को पहले लिख लो, माइनस वाली टर्म्स हमने बाद में लिख दी, एंड दिस डिवाइडेड बाय जो वहां से आया 2x cube y minus 5x square, so that will be the answer।
अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ अपॉन की फॉर्म बन रही है। अपॉन की फॉर्म में आपको मालूम है कि टर्म जो है वो डिनोमिनेटर भी होता है, इसका स्क्वायर भी होता है। तो आसानी इसमें है कि अगर ये डिनोमिनेटर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन की टर्म बन जाएगी। जो डिवीजन वाली टर्म है वो खत्म हो जाएगी और मल्टीप्लिकेशन वाली बन जाएगी। वहां जब हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन था तो जाहिर है एक तरफ y होता था, दूसरी तरफ डिवीजन ही होता था, उसे हम नहीं बना सकते थे क्योंकि वहां तो हमसे कहा गया है डायरेक्ट डिवाइड बाय dx निकालो यूजिंग दिस फॉर्मूला। यहाँ हम उससे फायदा उठा सकते हैं कि यहाँ चूंकि इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसलिए अगर आप इसे मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ, रीराइट कर लो इसे, तो वो डिवीजन का मामला खत्म हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन की बात आ गई। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर लें तो जाहिर है अब u इंटू वी लगेगा, पहले u अपॉन वी लगता फॉर्मूला, तो ये इससे आसानी हो जाती है। तो अब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो कीप द फर्स्ट वन एज इट इज, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखो, इसका डेरिवेटिव लोगे ब्रैकेट का तो x का डेरिवेटिव तो 1 आया, y का dy बाई dx आया, प्लस अब इसको ब्रैकेट को ऐसे ही रखो एंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। तो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव। अगेन राइट हैंड साइड पे x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। तो ये दो टर्म जो हैं, एक राइट साइड पे है dy बाई dx और एक इस साइड पर है। जब आप ओपन करेंगे इसे तो एक्स स्क्वायर के साथ ही आएगा। तो लेट मी ओपन करके लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx। तो देखेंगे और ये आपस में कंबाइन भी हो जाएंगे। और अब dy बाई dx को इधर ले आओ और बाकी तमाम टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएं। सर ये माइनस डी वाई बाई डी एक्स उधर नहीं चला जाएगा तो प्लस प्लस हो गया 2 dy बाई डी एक्स हो जाएगा। कोई बात नहीं, कौन सा dy बाई dx सिर्फ अकेला नहीं है ना भाई, मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो 2 कैसे हो जाएगा? ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ, जाहिर है 2 तो नहीं होगा। चाहे वो तो उसे इधर ले आओ, चाहो इसे उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, लेकिन चूंकि हम dy बाई dx लेफ्ट पे रखते हैं इसलिए इधर ले आओ, बाकी कॉमन लेके तो वी हैव माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx, तो यहाँ मौजूद है और वो इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा dy बाई dx, और वहां पहले से 1 मौजूद है, ये एक्स स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर हो जाएगा, उधर जाके माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, और एक ये टर्म है माइनस में, ये भी उधर जाके प्लस 2xy हो जाएगी। तो dy बाई dx की टर्म को यहीं रखा, बाकी को उधर ले गए, उधर से dy बाई dx उधर ले आए, कॉमन ले लोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई dx will be equal to 1 minus 3x स्क्वायर प्लस 2xy, और इससे डिवाइड कर दो तो dy बाई dx is equal to 1 minus 3x square plus 2xy divided by minus x square minus 1 is the answer.
सर ये वाला जो पार्ट था इसमें आपने शुरू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई को सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया? हम लोग उसको फर्दर सिंप्लीफाई भी तो कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, आप करना चाहें उस तरह कर लें, कोई बात नहीं है। अच्छा, अब जो सवाल है थोड़ा सा, क्योंकि ये कंपोजिट भी है और इम्प्लिसिट भी है। क्वेश्चन नंबर 9, साइन और एंगल जो है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू एक्स। तो ये कंपोजिट फंक्शन भी है, क्योंकि एंगल इसका सिंपली एक्स नहीं है बल्कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो एंगल के अंदर इम्प्लिसिट मौजूद है, एक्स और वाई कंबाइन होके लिखे हैं। तो दोनों काम होंगे यहाँ पर। u इंटू वी का फॉर्मूला भी लगेगा, कंपोजिट भी है, इम्प्लिसिट भी है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए ये तो साइन है, तो साइन का तो डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस कंपोजिट के हिसाब से, और एंगल विल रिमेन एज इट इज। तो अभी तो हमने सिर्फ फंक्शन जो था साइन फंक्शन उसको कॉस बनाया, लेकिन देन वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस एंगल। तो चाहो तो डी बाई डी एक्स, जैसे इंटर में आमतौर पर लिखवाया जाता था अगले स्टेप में डी बाई डी एक्स ऑफ दिस वन, लेकिन हम डायरेक्ट करते हैं। तो अब आपको इसका डेरिवेटिव लेना है जो कि u इंटू वी की फॉर्म में है। तो कीप एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर इज 2y and dy by dx plus keep y square as it is and the derivative of 2x x square is 2x। तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव और राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव 1। अब देखें dy by dx सिर्फ इस टर्म के साथ है, और यहाँ पर ये पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेहतर यह है कि बजाय इसके कि हम इसे ओपन करें, आप इस पूरे को इस तरफ शिफ्ट कर दो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इसके अलावा कोई और टर्म है नहीं, दो टर्म है जो मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसलिए इस पूरे को इधर शिफ्ट कर दें। वी कैन राइट दिस एज 2x स्क्वायर y dy by dx plus 2xy square is equal to 1 upon cos। और 1 अपॉन cos क्या होता है भाई? 1 अपॉन सेकेंड से आप स्क्वायर लिख लो, sec स्क्वायर sec xy x स्क्वायर y स्क्वायर, ताकि ये डिनोमिनेटर का सिलसिला भी इजीली खत्म हो रहा है तो खत्म कर दो। अब सिर्फ ये रह गया कि पहले इसको उधर ले जाओ, बाद में इसे डिवाइड करेंगे क्योंकि ये कोफिशिएंट है dy by dx का। तो पहले ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो sec स्क्वायर sec x स्क्वायर y स्क्वायर, और ये वहां जाके माइनस हो गया, माइनस 2xy स्क्वायर। एंड फाइनली we have dy by dx is equal to sec x square y square minus 2xy square, and this whole divided by 2x square y. So that will be the answer. सर ये सेक कैसे आया? जी ये सेक कैसे आया? क्या कह रहे हैं?
सेक कैसे आया सेक? सेक 1/cos सेक के बराबर होता है, तो 1 को हमने खत्म कर दिया, 1/cos इज सेक, बाकी एंगल अपनी जगह पर, 1/cos थीटा इज सेक थीटा। अब देखिए अगेन कंपोजिट फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 11 में, कंपोजिट दर कंपोजिट है, यानी u v एंड w तक जाके कंपोजिट है। देखिए tan q और इसका एंगल है xy² प्लस y, और राइट हैंड साइड पे अगेन x है। तो देखिए मैं इसे रीराइट कर रहा हूं, इसका मतलब है इस पूरे का क्यूब, तो tan xy² प्लस y और इसका होल क्यूब, ये है पोजीशन। इसका मतलब है ये, तो जाहिर है एक तो पावर है और फिर tan है और फिर उसका एंगल भी कंपोजिट है, तो एक ये पूरा फंक्शन ऑफ एक्स वाई, फिर ये इसका tan और फिर इस सब की पावर। तो पहले तो आप लगाएंगे पावर का फॉर्मूला, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, पहले तो पावर का फॉर्मूला, पावर है 3 एंड दैट विल रिमेन एज इट इज, जो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है ये एज इट इज, पावर 1 लेस हो जाएगी। तो पहले तो हमने पावर का फॉर्मूला लगाया, फिर हम देखेंगे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है tan, एंगल फिर एज इट इज रहेगा, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, एंगल एज इट इज, दो काम हो गए। अब हम देखेंगे कि एंगल, मैं इसी से आगे मिटा के लिख रहा हूं, तो पहले पावर का काम किया, फिर इनसाइड tan का काम किया, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, एंगल एज इट इज रहा। अब एंगल में जाएंगे हम, तो जब हम एंगल में जाएंगे तो यहाँ हम देख रहे हैं कि u इंटू v का फॉर्मूला लग रहा है, तो x को ऐसे ही रखा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy by dx। सर ये एक ही स्टेप में होगा? क्या हुआ? सर ये एक ही स्टेप में होगा या अलग अलग स्टेप? ये सारा एक साथ ही है ना भाई, चूंकि फंक्शन ऑफ द फंक्शन है, तो चेन रूल डबल इस्तेमाल होगा, dy by du, du by dv, dv by dx। तो ये dy by du है समझा, लेकिन u कुछ जो है वो कंपोजिट है, तो tan का डेरिवेटिव ये सब के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का निशान है। तो हमने पहले पावर को किया, फिर tan का किया sec स्क्वायर, एंगल एज इट इज रहा। अब हम एंगल को कर रहे हैं कि एंगल खुद कंपोजिट है, अगर सिर्फ x होता तो sec स्क्वायर x पे बात खत्म हो जाती, लेकिन अब चूंकि ये खुद कंपोजिट है लिहाजा इससे मल्टीप्लाई, इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हम ये कर रहे हैं कि अब ये u इंटू v का फॉर्मूला भी साथ साथ है, तो x को ऐसे रखा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy by dx। अब y स्क्वायर को ऐसे ही रखा, x का डेरिवेटिव हो गया 1
तो ये तो आया इसका डेरिवेटिव, फिर प्लस अब ये y का डेरिवेटिव dy बाई dx। तो ये पूरी टर्म जो है ये इन तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और राइट हैंड साइड पे, अब हम राइट हैंड साइड पे आए तो ये पूरा जो डेरिवेटिव है ये इसका डेरिवेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड का एक टर्म का डेरिवेटिव इतना बड़ा आया है। और फिर राइट हैंड साइड पे x है जिसका डेरिवेटिव 1। सर इसमें दो रूल लगे हैं ना, एक पावर रूल और दूसरा वो यू इनटू वी वाला। जाहिर है कि हमने पावर वाला फॉर्मूला लगाया, ये फिर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, एंगल एज इट इज रहा। फिर हमने एंगल पे का इम्प्लिसिट फंक्शन है चूंकि, तो फिर u इंटू वी के साथ इम्प्लिसिट, ये जो है ये दोनों टर्म तो पहले वाले से रिलेटेड आई है, और ये दूसरा प्लस y है तो उसका डेरिवेटिव ये आया है। तो अब आप देखेंगे जो आखिरी ब्रैकेट है इसमें दो जगह dy बाई dx है, बाकी किसी में भी dy बाई dx नहीं है। तो इन सब को वन को इन सब से डिवाइड कर दो, पहले इस पूरे को इतने टर्म्स को वन इस तरफ ले जाओ, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। तो फिर ये हम इन दोनों को आपस सॉल्व करेंगे, dy बाई dx कॉमन निकालेंगे। तो इस लिहाज से मैं आपसे कह रहा था कि अगर सवाल ही हो कि सिर्फ डिफरेंशिएट करो तो डिफरेंशिएट यहाँ कर दिया, यहाँ छोड़ दो, बस दिस इज द आंसर। लेकिन जब सवाल ये है कि फाइंड dy बाई dx, तो अब यहाँ से dy बाई dx को इकट्ठा करके उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों ब्रैकेट को आप उस तरफ ले जाएं, और जाहिर है 3 जो है ये भी उधर चला जाएगा। यहाँ आपके पास रह जाएगा 2xy और dy बाई dx पहली टर्म, दूसरी आपके पास है जस्ट y स्क्वायर, और तीसरी आपके पास है dy बाई dx। तो ये इस तरफ रह गया, और यहाँ पर आ गया 1 अपॉन ये सारा कुछ जो कुछ भी था 3 tan स्क्वायर xy स्क्वायर प्लस y एंड देन sec स्क्वायर xy स्क्वायर प्लस y। ये तीनों टर्म 3 भी डिनोमिनेटर में, ये भी कोई डिनोमिनेटर में, इसको वापस मैंने उस फॉर्म में लिख दिया, tan स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, और ये भी डिनोमिनेटर में। अब यहाँ से y स्क्वायर को उधर सब्ट्रैक्ट कर दो ले जाके। सर ये 10 के ऊपर जो पावर लगी थी पूरे ब्रैकेट में, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई पे नहीं लगेगी? ये इससे पहले ये तो एडिटिव रहेगा, मतलब या तो हमने सिर्फ पावर ये पावर के हिसाब से डिफरेंशिएट किया, फिर हमने tan किया है तो sec स्क्वायर आया, ये एज इट इज रहेगा। फिर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आया। अब इस y स्क्वायर को उधर ले जाओ, और यहाँ dy बाई dx कॉमन निकाल लो, तो 2xy प्लस 1 dy बाई dx, और इस तरफ आपके पास आ गया ये पूरा माइनस y स्क्वायर 1 अपॉन, चाहो तो इसे भी ऊपर शिफ्ट कर दो, 1 अपॉन tan को कॉड बना दो, 1 अपॉन sec को cos बना दो, लेकिन रहने दो ऐसे कर सकते हैं। tan स्क्वायर xy स्क्वायर प्लस y sec स्क्वायर xy स्क्वायर प्लस y एंड देन माइनस y स्क्वायर। तो बहुत ज्यादा उलझाना नहीं चाहता है, अदरवाइज तो जाहिर है कि यहाँ भी लेना है, एलसीएम लेके इसे भी मजीद सिंप्लीफाई करना होगा, लेकिन लिमिट एज इट इज, बस वहां से कोफिशिएंट जो है वो इधर ले आओ, और वो इस तरह से ले आओ कि उसे अलग से लिख दो मल्टीप्लाई करके, यानी कि 1 अपॉन इसे अलग से कर दो 2xy प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई ये पूरी टर्म 1 अपॉन 3 tan स्क्वायर
xy square plus y sec square xy square plus y पहली term minus y square. That will be the answer. इसको अलग से आपने 1/2xy plus 1 करके लिख दिया. That will be the answer. तो मजेदार सवाल था ना. सर हम लोग इस जगह पे tan स्क्वायर को cot स्क्वायर क्यों नहीं बना रहे और sec स्क्वायर को cos स्क्वायर क्यों नहीं बना रहे? बना लो. बना तो क्या बना सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है. पैरेलल उससे वो सिंपलीफाई हो जाएगा. अगर उसे ऊपर ले जाओगे तो जरा डिनोमिनेटर यहाँ खत्म हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा. जरा खूबसूरत लगेगा. बना सकते हैं. लेकिन मैं लिखा था बहुत ज्यादा मैं नहीं उलझाना चाह रहा, क्योंकि वैसे ही बहुत अच्छा खासा बड़ा सवाल हो गया है. हाँ. तो डाल लो फिर नेक्स्ट आर्टिकल. सर जो माइनस वाई स्क्वायर आया वो समझा दें फिर से. ये तो सिर्फ ऐड हो रहा है ना भाई. इस तरफ इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा. ये तीनों को हमने ब्रैकेट हटाया है, तो ये चीज हमने 2xy है के साथ लिख दी. फिर प्लस वाई स्क्वायर है, फिर प्लस dy बाई dx है. तो ये y स्क्वायर के साथ तो dy नहीं है, इसे तो जाहिर है हमें उधर भेजना होगा. तो वो उस तरफ से इस तरफ ले आए हैं. अच्छा, अब देखें लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की दो एक्सरसाइज हैं, लेकिन फॉर्मूला में हम साथ लिख देते हैं अभी. सर जी बोलें. सर क्लास करवा देंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. 12 में जाहिर है डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म है. चलें करा देता हूँ. थैंक यू सर. क्योंकि है दोबारा ये उससे ज्यादा टिपिकल था, इसलिए मैंने ये दिया था. तो मेरा मूड तो 12 भी कराने का था. चलिए 12 कर लेते हैं. यहाँ भी डिवीजन की फॉर्म में, चाहो तो इसे मल्टीप्लिकेशन बना लेना, चाहो तो डिवीजन से करना, चाहो डिवीजन से कर लो. xy क्यूब अपॉन 1 प्लस sec y. क्योंकि यहाँ कंपोजिट नहीं था इसलिए मैंने कहा वहां कंपोजिट है तो वो मैं वो कर लेता हूँ. यहाँ कंपोजिट नहीं है, डिवीजन की फॉर्म में, लेकिन डिवीजन को अगर भी बना दो तो ज्यादा अच्छा है. तो u अपॉन v के फॉर्मूले से करना चाहो तो u अपॉन v के फॉर्मूले से कर लो, और u इंटू v बना लो, तो उससे बनिस्बत थोड़ा सा आसान हो जाएगा. तो क्या करें, अपॉन की फॉर्म में ही करें या बना लें इसे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म? सर मल्टीप्लाई बना लें, थोड़ा इजी है. मल्टीप्लिकेशन में चूंकि जाहिर से दो ही टर्म आएंगी, उसमें डिवीजन भी आ जाएगी और डिवीजन इसका होल स्क्वायर बन के आएगा, तो वो जरा हैवी हो जाएगा. तो इसको वी कैन राइट दिस एज xy क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस y4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस sec y. तो इस तरफ तो आपके पास अब सिंपल सी टर्म रह गई है, u इंटू वी कीप x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब इज 3y स्क्वायर, और y की वजह से चलो y डैश लिख लेते हैं, थोड़ा सा और राइटिंग में सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी. तो dy बाई dx की बजाय हमने y डैश लिख लिया. बाकी में भी आप यही कर सकते थे. नाउ हियर कीप द फर्स्ट वन एज इट इज, y1 plus y4
u इंटू वी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, डेरिवेटिव इसका जाहिर है 1 का तो 0 हो जाएगा। sec x tan x होता है, sec थीटा tan थीटा होता है डेरिवेटिव sec का। तो sec का डेरिवेटिव sec y tan y और फिर y का डेरिवेटिव dy by dx। तो ये डेरिवेटिव आया इस ब्रैकेट का, प्लस अब इस ब्रैकेट को ऐसे ही रखो एंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म जाहिर है अगेन 0 है, प्लस 4y क्यूब और फिर y का y डैश, यहाँ भी y डैश लिख लेना, हर जगह हम y डैश लिख रहे हैं, इनटू y डैश। तो ये डेरिवेटिव आ गया। लेकिन अब तमाम y डैश की टर्म इकट्ठी कर लो तो देखें ये ऐड हो रहा है। तो पहले इन सबको ओपन कर लो ब्रैकेट को ताकि y डैश की टर्म्स अलग से नजर आ जाए। सर ये एक्स वाई क्यूब वाले में यूवी वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया इस पे ये स्टार्ट एक्स वाई क्यूब? अच्छा ये नहीं लगाया, हाँ थैंक यू। प्लस वाई क्यूब एक्स का डेरिवेटिव 1, हाँ ये रह गया था, सही कह रहे। तो इसे भी राइट कर लो। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास है 3xy स्क्वायर y डैश, वो y डैश की वजह से मैं मिस कर गया था, उसको y डैश लिख रहा हूँ ना पहली दफा इस एक्सरसाइज में। y डैश की जगह dy अपॉन dx भी लिख सकते हैं ना? हाँ वही मैंने कहा ना, dy by dx जाहिर है उसमें dy dx अपॉन भी है, यहाँ सिंपली y डैश लिख के उस हमने आसानी के लिए ये काम किया है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे आपके पास ये है। अब राइट साइड को ओपन कर लो तो ये पहली टर्म तो 0 है, तो 1 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो sec y tan y इंटू y डैश, या चले बाद में कॉमन निकालेंगे तो इकट्ठा हो ही जाएगा क्योंकि दोनों के साथ y डैश आ जाएगा। तो रहने दो इसको ऐसे, ये भी से ऊपर नहीं कर रहा है, दोनों के साथ y डैश है तो कॉमन निकालेंगे तो इसको एज इट इज लिख देंगे, और इसी तरह से यहाँ भी कॉमन निकालेंगे तो इसको एज इट इज लिख देंगे। तो इन सबको उस तरफ ले जाओ, इन सबको इस तरफ ले आओ क्योंकि ये टर्म y डैश सबके साथ है। तो -1 प्लस y4 sec y tan y इंटू y डैश प्लस माइनस इधर आके -1 प्लस sec y और 4x क्यूब भी है तो वो पहले लिख लेते, चलो बाद में लिख दिया। y डैश इज इक्वल टू राइट साइड पे आपके पास 0 रह गया। तो ये एक टर्म ऐसी है जिसमें y डैश नहीं है, बाकी सब में y डैश मौजूद है। तो ये y डैश इस टर्म को हम उधर ले जा रहे हैं और y डैश को कॉमन भी निकाल रहे हैं, दो काम मैं एक साथ कर रहा हूँ। तो देखें y डैश कॉमन निकालोगे तो ये टर्म के साथ तो है 3xy स्क्वायर, इसके साथ जो है एक तो ये ब्रैकेट है -1 प्लस y4 और उसके साथ tan y sec y tan y भी है y डैश के साथ, ये पूरी टर्म हमने ये लिख दी है। और इसी तरह से -4y क्यूब मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस sec y, ये पूरा हमने y डैश इससे कॉमन निकाल लिया और उसके साथ साथ ये y क्यूब को इस तरफ। सर आपने एक y क्यूब मिस कर दिया, ये इधर 0 नहीं आएगा, -y की वहाँ ये y क्यूब को इधर ले आया, सही अब लाया, सही सॉरी सर। तो इसीलिए लाया, अदरवाइज तो सारा 0 हो जाता। तो y डैश की टर्म हमने सब इकट्ठी कर ली और जो y डैश के बगैर थी उसे इधर शिफ्ट कर दिया। अब ये पूरा का पूरा, चूंकि इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन हो नहीं रहा,
अगर हम इसे ओपन करें ब्रैकेट्स को तो कोई फायदा नजर आ नहीं रहा है, इसको एज इट इज इधर लाकर लिख दो। तो ये ऊपर की लाइन में डाल के मैं यहाँ लिख रहा हूँ। This implies y dash is equal to, लेफ्ट साइड पे आपके पास माइनस वाई क्यूब है और ये पूरा जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सब डिनोमिनेटर है। 3xy स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई 4 सेक वाई 10y माइनस 4y क्यूब 1 plus sec y. That will be the answer. अच्छा जी, कुछ मजीद फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के और बस ये आखिरी फॉर्मूले हैं, क्योंकि फंक्शन अभी तक हमने लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिस्कस नहीं किया। अच्छा, अब यहाँ देखें कि उतार लिया है, बढ़ूं आगे? यस सर। यस सर। यहाँ आप देखें कि लॉग जो है वो डिफरेंट बेस के साथ होते हैं, तो जाहिर है कि डिफरेंट बेस भी हम डिस्कस करेंगे तो वो भी फिर एक हैवी चीज हो जाएगी। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो भी डिफरेंट बेस के साथ है, तो हम ln और e पावर e ये सिर्फ दो ले लेते हैं। तो इसमें एक्सरसाइज में सवाल आप देखेंगे कि कुछ में जो है e के अलावा बेस मौजूद है, जो अगली एक्सरसाइज में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होगा, लेकिन ln के अलावा भी लॉग मुख्तलिफ बेस के साथ दिए हुए हैं। तो दूसरे बेस में मैं अभी आपको उलझाना नहीं चाह रहा, तो इसलिए सिर्फ ln वाले सवालात ही हम करेंगे। तो उसी हिसाब से हम फॉर्मूले भी सिर्फ लिख रहे हैं ln के हिसाब से। तो फॉर्मूला नंबर कौन सा था? 10 था मेरा शायद, 9 हम कर चुके थे शायद पहले, या 10 कर चुके, मुझे याद नहीं। तो नंबर अपने हिसाब से दे देना कि y इज इक्वल टू ln x या fx इज इक्वल टू ln x। तो fx पे लिखते रहे फॉर्मूले, तो fx लिख लें, fx इज इक्वल टू ln x। हाँ, तो क्या होता है इसका डेरिवेटिव? हाँ भाई, 1/x 1 upon x is its derivative। लेकिन इसकी कोई एग्जाम्पल हम लिख ही नहीं सकते, बस ये अकेला ही है ना, इसके कोई सवाल कर सकते हैं। तो सवाल जब भी हम कर सकते हैं जब हमें सिर्फ ln x ना हो बल्कि ln fx हो। ln of fx is ln of ux। तो अब आपके पास ये कंपोजिट फॉर्म आ गए, तो ये तो इकलौता ही है भाई। तो जो भी होगा x के अलावा उसके लिए फिर वो ux बन जाएगा, फंक्शन ऑफ x। तो ln ऑफ फंक्शन ऑफ x है, तो जिस तरह अभी हमने लास्ट फॉर्मूले किए थे कंपोजिट वाला फॉर्मूला, ln तो ये है 1 अपॉन, ln के आगे जो भी लिखा है बस वो 1 अपॉन में आ जाएगा। तो ln के आगे जो कुछ भी लिखा है वो तो 1 अपॉन में आ जाएगा, f डैश x 1 अपॉन ux।
लेकिन चूंकि ux है लिहाजा इसके डेरिवेटिव से वो चेन रूल वाली बात मल्टीप्लाई हो जाए। सो दैट विल बी द फॉर्मूला। सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखना चाहें तो इसे लिखना है, लेकिन ना लिखो, क्योंकि करना जब आप करेंगे तो उसे अलग से ही रखें, बाद में कर लेना जो करना होगा। तो आमतौर पर फॉर्मूला आपको बुक में इस किस्म का मिलता है। मैं कहता हूँ इसको ऐसे ही रहने दो तो कोई हर्ज नहीं है। मैं सवाल में तो आपको ऐसे ही करना होगा। तो जाहिर है कि ये मैंने आपसे कहा कि एक लौता ही है। अब यहाँ चाहे 2x लिखोगे जब भी वो फंक्शन ऑफ x बन जाएगा, यहाँ कुछ और लिखोगे तो फंक्शन ऑफ x बन जाएगा, तो उसके डेरिवेटिव से फिर मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसी तरह से फॉर्मूला नंबर 12, इसका काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन फॉर्मूला यही लिख लेते हैं, वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ e की पावर हम यूज कर रहे हैं, अदरवाइज ये बेस कुछ और भी हो सकती है, लेकिन उसमें मैं नहीं उलझा रहा आपको। हाँ, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? dx ही होगा सर, यही होगा, dx यही होगा। dx ही होता है, तो ये भी इकलौता ही है। इसके अलावा कुछ भी होगा वो फंक्शन ऑफ x होगा। तो सर अगर इसीलिए e के हाँ बोलो। 5 ही रहेगा। हाँ 5 तो मल्टीपल इसका हो गया है ना। e के ऊपर अगर 5x लिखोगे तो फंक्शन ऑफ x हो जाएगा, तो जाहिर है 5x का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना फिर। तो इस लिहाज से वो फिर u वाला आ जाता है कॉन्सेप्ट, जो अभी हमने 11 लिखा है कि अगर fx e की पावर ux हो तो डेरिवेटिव जाहिर है जो ex का है वो तो बेस है, तो वो अपनी जगह रहेगा कि f डैश x जो है e के ऊपर जो कुछ लिखा है वो तो एज इट इज आएगा, लेकिन फिर चेन रूल के तहत वो u डैश x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने आपसे उस लास्ट क्लास में कहा था कि चेन रूल के फॉर्म में मैं नहीं लिख रहा, बल्कि डायरेक्ट फॉर्मूला चेन रूल का यूज दे देता हूँ। जी सर, ये जो लॉग वाले क्वेश्चन है ये हम नहीं करेंगे? नहीं, हाँ वही मैंने आपसे कहा है कि ln के अलावा जितने भी सवाल हों वो हम नहीं करेंगे, सिर्फ ln वाले करने हैं। एक्सरसाइज में तो काफी सवाल हैं इसमें, इसी तरह एक्सपोनेंशियल में भी जो e की पावर वाले सवाल हैं वो करेंगे। अगर a की पावर दिया हुआ हो या 10 की पावर दिया हुआ हो वो हम नहीं करेंगे, तो वो एक्सरसाइज में से वो सवाल आप ड्रॉप कर दीजिएगा, सिर्फ ln वाले करते हैं। सर तो आप भी पेपर में नहीं देंगे लॉग की बेस? जाहिर है तो अब ये देखें ln डेसिमल 1 से लेके 26 तक सवाल आ चुके हैं, जाहिर है इतने हैवी सवाल नहीं है। अब 20 अगर क्वेश्चन देखें ln ऑफ ln है, लेकिन ये एक लाइन के हैं। अब ये देखिए कि आखिरी जो सवाल है 15 16 इनमें लॉग बेस 2 दी हुई है, और इसी तरह से 17 18 में जो है लॉग लिखा हुआ है, यानी लॉग अगर बेस नहीं लिखी हुई तो उसका मतलब होता है लॉग ऑफ बेस 10। तो उसके अलावा जितने भी ये ln वाले हैं जहां पर ln लिखा गया है सिर्फ वो सवाल आप अटेम्प्ट करेंगे। So let us solve the very first one, ln 5x, exercise 3.2. एक्सक्यूज मी सर। जी बोलें। सर आपने जो असाइनमेंट दिया है कि हर एक्सरसाइज के जो है वो 6 क्वेश्चन करने हैं, तो सर कुछ एक्सरसाइज तो स्टार्ट ही जो है वो एमसीक्यू से हो रही हैं, मतलब उसका पहला और दूसरा सवाल तो जस्ट ऑब्जेक्टिव है। हाँ जाहिर है कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं क्वेश्चन है ही, लेकिन उनमें पार्ट मौजूद है, तो एक पार्ट जो है वो एक क्वेश्चन ट्रीट करें उसे। तो अगर नहीं है किसी एक्सरसाइज में, तो जैसे मैंने आपको तो खैर नहीं कराया, दूसरे ग्रुप को मैं करा चुका हूँ, इन वैल्यू थ्योरम वगैरह फिजिकल क्लास से मैंने फायदा उठा लिया था। आपको तो मैंने कहा कि डिफरेंशिएशन का आखिरी आर्टिकल जो है वो मीन वैल्यू थ्योरम होगा, तो उसमें हमने सिर्फ दिए ही चंद सवाल, उसमें एक्सरसाइज कोई नहीं है, अपने पास से कुछ सवाल लिख दिए थे, तो बस जितने हैं उन्हीं को ट्राई कर लें। या 6 से अगर सवाल कम है किसी एक्सरसाइज में तो जितने हैं बस इतने कर लें, लेकिन पार्ट जो है उस पार्ट को भी आप एक सवाल समझें। जाहिर मकसद है प्रैक्टिस करवाना,
तो एक्सरसाइज है 3.2। क्वेश्चन नंबर 1, y is equal to ln 5x। अब चूंकि सिर्फ x नहीं है, जो मैंने आपसे कहा कि अगर मल्टीपल भी x होगा तो ये ux बन गया। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नंबर 11, y dash is equal to ln की वजह से जो कुछ भी ln के आगे लिखा है वो तो आप डिनोमिनेटर में ले जाएं, और फिर ये जो है इसका डेरिवेटिव ले लें। 5x का डेरिवेटिव जाएगा 5 होगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, 1/x इज द आंसर। कंपोजिट बन जाता है ना इसकी वजह से कि 5x है तो ये कंपोजिट फंक्शन बन गया। इसको आप लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करते हुए भी कर सकते हैं। एक और मेथड अगर इसका देखना चाहो तो आप लॉग की प्रॉपर्टी याद है आपको कुछ? लॉग ऑफ ए बी क्या होता है? We can also write another method. Log of a भी क्या होता है भाई? किसी को भी याद है? 1 of log a plus b। ये तीन प्रॉपर्टी आपने स्कूल में पढ़ी हैं। लॉग, अब वो लॉग कोई सा भी हो, ln हो जो भी हो, लॉग का बेस कुछ भी हो, ये प्रॉपर्टी सबके लिए है। log of a प्लस log of b, क्या लिखते थे इसे? log a into b। log a। तो इसको रिवर्स में आप यहाँ यूज कर सकते हो। log of a माइनस log of b। log a divided by b। log of a divided by b। और तीसरी प्रॉपर्टी होती थी log of a बेस कुछ भी हो, मैंने आपसे कहा पावर b। पावर को एक्सपोनेंट आ जाएगा b log a। b log a। b log a। तो ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं ये log की बेस कुछ भी हो सब पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सवाल मैं करा रहा हूँ दूसरी बार अनदर मेथड से नहीं कराऊंगा, मैं वही फॉर्मूला यूज करके करूंगा, लेकिन अगर आसान लगे तो आप उससे कर लें। तो log of a into b वाला फॉर्मूला इसे लगा दें here, y is equal to ln 5 and plus ln x। तो अब ln 5 तो चूंकि कांस्टेंट नंबर हो गया, तो जब डेरिवेटिव लोगे y डैश इज इक्वल टू, तो ln 5 तो कांस्टेंट नंबर हो गया, उसका तो डेरिवेटिव 0 होगा, और ln x का डेरिवेटिव 1/x। तो आंसर तो वही आया 1/x। तो अगर इस किस्म के फॉर्मूले यूज करके आप पहले उसे सिंप्लीफाई करके और आगे करना चाहो, जैसे कि आएंगे अभी सवाल देख लेंगे उनको, फिर दोनों तरह से देख लेंगे। सर इसका मतलब है कि ln के अंदर x के साथ कभी भी कोई भी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर 1/x आएगा, उसका डेरिवेटिव का। सिर्फ कांस्टेंट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो उसमें भी इसी तरह से आएगा। अब ये देखिए, आप ये क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहा हूँ। मॉड ऑफ 1 + x को आप मॉड को आप सपोज करो ना करो, एडी का ब्रैकेट बना लेना। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू ln, अब ये कंपोजिट फंक्शन है 2 के साथ √x, तो कंपोजिट दर कंपोजिट हो गया क्योंकि √x है तो x नहीं है, तो √x खुद एक फंक्शन ऑफ x है। और इसको आप, ऐसा कोई फॉर्मूला यहाँ नहीं है, तो जब ऐसा कोई फॉर्मूला यहाँ नहीं है तो आप इसे एज इट इज डिफरेंशिएट करोगे। तो डिफरेंशिएटिंग, तो ln के आगे जो भी लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में √x and then multiply by the derivative of inside। तो जाहिर है 2 का तो 0 आ गया, लेकिन √x का 1/2x की पावर -½ ये -½ को भी डिनोमिनेटर में 1/2 √x लिख सकते हो। तो आप देखें, आप आंसर इसे रीराइट करोगे तो y डैश इज इक्वल टू, इसको पहले लिख लो 2 √x
और ये भी इसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो चाहो तो ब्रैकेट लेके इसी के साथ एक साथ ही लिख दो 2 प्लस अंडर रूट एक्स, दिस विल बी द आंसर। तो चाहते तो आप इसको अलग कर लो और इसको डिवाइडेड कर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, y is equal to ln x upon 1 upon x square। अब देखिए यहाँ पर भी आपको प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में फिर इसका डेरिवेटिव u अपॉन v के फॉर्म से निकलेगा। तो इसके लिए तो आसान तरीका, बेहतर तरीका यही है कि इस पे अप्लाई कर दो वो प्रॉपर्टी ln a अपॉन b वन। करने को डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में जाएगा ना। पहले तो ln ऑफ दिस ब्रैकेट 1 अपॉन दिस होल ब्रैकेट एंड देन द डेरिवेटिव ऑफ दिस होल ब्रैकेट जो कि अपॉन की फॉर्म में है, तो ये अपॉन बी का फॉर्मूला बाद में मल्टीप्लाई के साथ लगेगा। तो यहाँ आसानी इसमें ही है कि आप इसे बेहतर है ये लिख लो ln x माइनस ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये बड़ी इजीली डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो इसलिए जो भी लॉग फंक्शन में लॉग प्रॉपर्टी यूज करके सवाल को हम बाजू का आसान बना सकते हैं। तो जाहिर है अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन x। अब सिर्फ इसको आपको जो है यहाँ कंपोजिट है, ये तो वही जो फॉर्मूला 1 था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर and then multiply by the derivative of inside the bracket, which is 2x। चाहो तो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके कर लो, चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो इसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी द आंसर। अटेंडेंस लगा दी है आप सबने? यस सर। यस सर। नहीं सर, no. जिसने नहीं लगाई वो लगा ले। ln x होल क्यूब का फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 10, मेरा ख्याल है इससे के बाद आप कर ही लोगे सारे 14 तक, और 15 मैंने कहा जैसे 15, 16, 17, 18 छोड़ दें। अब ये जो है कॉम्बिनेशन के साथ है। इसके बाद सवाल ln ऑफ ln x, तो 2 सवाल कर लेते हैं और ये टाइम भी जरा कम रह गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19, y is equal to ln of ln x। तीन मरतबा ln का सवाल इसमें मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 20, ln ऑफ ln x। तो जाहिर है कि ब्रैकेट में भी ln x है, डिफरेंशिएट करोगे तो पहले तो ये पहला वाला ln के हिसाब से 1 अपॉन ln x, और फिर जो ब्रैकेट है उसके अंदर का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। बस दैट्स ऑल। 1 अपॉन x ln x इज द आंसर। ये दोबारा बनाना। तो जाहिर है कि जो अभी तक करते रहे ये कुछ भी था, कुछ भी लिखा था या कर दिया हमने यहाँ पर। तो ln ऑफ ये था तो हमने इस पूरे को 1 अपॉन करके उतारा और फिर इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यही हमने यहाँ किया कि इसके आगे जो कुछ भी लिखा है वो पूरा 1 अपॉन में चला जाएगा, और फिर जो कुछ लिखा था उसका डेरिवेटिव क्या है वो 1 अपॉन x है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया।
इसी तरह से 20 में जो है ln ऑफ ln x लिखा हुआ है, तो 1/ln ऑफ ln x आएगा, फिर 1/ln x आएगा, फिर 1/x आएगा। तो ट्राई करना उसको। तो मैं अब ये बस आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 24 क्योंकि कंपोजिट भी है। साइन स्क्वायर ln x तो जाहिर है पहले तो स्क्वायर के हिसाब से इसका डेरिवेटिव लोगे, y डैश तो 2 साइन एंगल कुछ भी है रहने दो ऐसे, तो ये एक तो ये हो गया जो आपने पावर के हिसाब से किया। फिर साइन का डेरिवेटिव cos अगेन ln x as it is, then the derivative of ln x is 1/x। तो बस 1/x जो है वो डिनोमिनेटर में है, 2 साइन ln x cos ln x and this whole divided by x, that will be the answer। ठीक है भाई, तो इसके साथ ही आज का काम, ये एक्सरसाइज भी खत्म और एक एक्सरसाइज के बाद फिर आखिरी चैप्टर डिफरेंशिएशन का। लीव कर दे। रिपीट कर दूं? सर क्वेश्चन 16 करा दें। 15 नहीं सर, लीव कर दे आप। सर ने मना किया है वो क्वेश्चन करने से। सर नहीं, लीव तो अगर जाना चाहे चला जाए, जाएगा, टाइम तो हो गया है, लीव तो मैं कर देता हूँ, जो जाना चाहे चला जाए, अटेंडेंस लगाए। सर एक मिनट, ट्राई करना, अगर ना आए तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे वो सवाल पूछ लेना। सर एक चीज कंफर्म करनी है। हाँ बोलो। सर अगर हमारे पास log x है सपोज, तो x हमारे पास कुछ भी हो सकता है, अगर वो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो भी हम 1/, करके उसको लिख देंगे सिर्फ। देखिए अगर log है, अगर ln और log में फर्क है। log अगर 10 हाँ, log की बेस अगर 10 है तो फिर पहले आप उसे बेहतर है कि ln में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि log बेस a, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर log की कोई और बेस है, log ऑफ बेस a और x लिखा है, तो आप इसे लिख सकते हैं ln x डिवाइडेड बाई ln a। ये एक और प्रॉपर्टी log की, यानी log बेस a को कन्वर्ट कर दिया हमने ln में, फिर जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो 1/, यानी इसका डेरिवेटिव लोगे आप, तो ये फॉर्मूला एक मैंने कहा ना, इस चक्कर में मैं नहीं डालना चाह रहा, लेकिन आप चाह रहे हैं तो चले कर लेते हैं। d/dx जब इसका लोगे तो 1/ln a तो कांस्टेंट हो गया, तो आप d/dx सिर्फ इसका लेंगे, तो कांस्टेंट कैन बी टेकन आउटसाइड d/dx ln x। तो इसलिए आज से इसका फॉर्मूला जो ln x का अभी आपने डेरिवेटिव लिया 1/x, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। तो इसलिए ये अगर log के जो फंक्शन होंगे तो ये इस किस्म का डेरिवेटिव आएगा तो वो और ज्यादा हैवी हो जाएगा, इसलिए मैंने आपसे कहा कि सिर्फ ln वाला कर लो। ठीक है भाई, तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज। सवाल ट्राई करना, ना आए तो फिर पूछ लिया करें आप। वैसे ही है कि अब जाहिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा, कोरोना तो कम नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ी सख्तियां हम खुद भी बढ़ रही हैं, कबूल कर रहे हैं। यहाँ भी प्रैक्टिकल के हिसाब से लोग आते तो हैं, स्टूडेंट आ तो रहा है, लेकिन बड़ी एहतियात के साथ यहाँ पर स्टूडेंट को अलाउ किया जा रहा है। वो इक्का दुक्का जिनके काम हो, जो कुछ पूछना चाहते हो,
ठीक है भाई, तो अल्लाह हाफिज। सही सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।